नमस्कार किसान बंधुगण, मैं इंजीनियर नवीन कुमार कृषि विज्ञान केंद्र गोपालगंज से कि लगभग 2 मंथ से लॉकडाउन है और हम लोग प्रशिक्षण कार्यक्रम लॉकडाउन के कारण स्थगित है। तो हमने सोचा कि आप इसी माध्यम से आपके साथ कुछ जानकारी दिया जाए। और इस जानकारी के लिए आज हम लोग, चूँकि खरीफ का अब हमारा सीज़न आने वाला है और चल रहा है और जुताई कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है, तो ऐसे समय में क्या होता है कि बहुत बार हमारे किसान बंधुगण ये बोलते हैं कि हम अपने खेतों में ट्रैक्टर के साथ इम्प्लीमेंट को अटैच करके खेत की जुताई तो करते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से जुताई नहीं हो पाती है। तो उसी के बारे में हम थोड़ा इसके यहाँ चर्चा करूँगा कि किस प्रकार से आप अपने ट्रैक्टर को इम्प्लीमेंट के साथ अटैच करेंगे जिससे आपकी जुताई प्रॉपर हो सके। ये हमारा ट्रैक्टर का पिछला भाग, इसको हम 3 पॉइंट हिच बोलते हैं। तो सबसे प्रथम ये जानने की आवश्यकता होती है कि जब हम ट्रैक्टर को रोटावेटर के साथ या कल्टीवेटर, इसे ये कल्टीवेटर है, कल्टीवेटर के साथ या किसी भी कृषि यंत्र जो कि 3 पॉइंट हिच से साथ अटैच होता है, उसको किस प्रकार से जोड़ते हैं। तो उसे जोड़ने के लिए एक समान स्पेस होना चाहिए, एक समान समतल ज़मीन होना चाहिए जहाँ पर आपका ट्रैक्टर और ये इम्प्लीमेंट एक समान ज़मीन पर रहना चाहिए। ऐसे समय में सबसे पहले हम बायां पट्टी, इसको हम बायां पट्टी बोलते हैं, लोअर लिंक, और ये दाहिना पट्टी है। तो सबसे पहले हम बायां पट्टी के साथ अपने इम्प्लीमेंट को अटैच करते हैं, उसके बाद दाहिना पट्टी के साथ अटैच करते हैं और देन हम टॉप लिंक के साथ अटैच करते हैं। अब बात यह आती है कि आपके दिमाग में यह प्रश्न उठ सकता है कि हम बायां पट्टी के साथ ही क्यों अटैच करते हैं। इसलिए क्योंकि अगर हमने दाहिना पट्टी के साथ अटैच कर दिया, बाद में हमें हमारा जब यंत्र जो हमारे ट्रैक्टर के साथ है अगर एक समान नहीं है तो हम उसको एडजस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि दाहिना वाला जो पट्टी है इसमें हमारा ये एडजस्टेबल लिंक होता है, जिसके साथ इस एडजस्टेबल पॉइंट को हम ऊपर नीचे करके इस स्टेबल के लिंक के माध्यम से हम अपने इम्प्लीमेंट को ट्रैक्टर के साथ एक समान कर सकते हैं। अब इससे हम आते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 होल है, इस 3 छेद है यहाँ पे। इसका क्या मतलब है? बहुत बार हमारे किसान बंधुगण को इसकी जानकारी नहीं होती है कि यह 3 होल किस कार्य के लिए दिया गया है, और हम जानकारी के अभाव में किसी भी होल में हम अटैच कर देते हैं अपने इस टॉप लिंक को। लेकिन मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि जो यह प्रथम होल है, पहला होल है, जब भी आप इम्प्लीमेंट को रोड कंडीशन पे, मतलब कि सड़क पर लेके जा रहे हैं, उस समय पे आप पहले होल के साथ इम्प्लीमेंट को अटैच करें, या रोटरी टेलर या रोटावेटर को चलाना हो तो आप पहले होल के साथ अटैच करें। दूसरा जो होल है, अगर हमारी मिट्टी भारी है, जैसे कि काली मिट्टी होती है, भारी है, उस समय पे आप अपने इस इम्प्लीमेंट को आप दाहिने बीच वाले छेद के साथ अटैच करें। और आपकी मिट्टी अगर हल्की है, जैसे कि रेतीली मिट्टी हो गई या जो भी मिट्टी आपकी हल्की है, उस दौरान अगर आप खेत की जुताई करना है तो उस दौरान में आप नीचे वाले होल के साथ अटैच कर सकते हैं। फिर आपका एक यूनिफॉर्म तरीके से खेत का जुताई हो पाएगा। यहाँ पे हम एक और देखते हैं, ये हमारा एक लोअर लिंक वर्टिकल है, वर्टिकल पॉइंट इसको बोलते हैं। इस पॉइंट को अगर आप वर्टिकल पोजीशन में ऐसे कर देंगे तो ये पॉइंट जो है ये कब काम आता है? जब भी हम सीड ड्रिल को या जीरो टिलेज मशीन को से खेत में जब बुआई का कार्य करते हैं, क्योंकि मैं इसको इसलिए डिस्कस किया कि हमारा यह 3 पॉइंट पर डिस्कशन चल रहा है, इस पर वार्ता कर रहे हैं, तो ये भी ज़रूरी होता है कि जब भी हम सीड ड्रिल हो गए या किसी भी, जैसे कि अगर आपको धान की सीधी बुआई करनी है और आप सीड ड्रिल के माध्यम से कर रहे हैं, या आप हैप्पी सीडर के भी माध्यम से जा सकते हैं, जहाँ पे पानी का या लेबर का कमी हो रहा है और आप निकला जा रहा है। ऐसी सिचुएशन में जब आप सीधी बुआई करेंगे तो उस वक्त अगर आप सीड ड्रिल के माध्यम से करते हैं तो उस समय ये आपको सहायता करेगा। आप इसको वर्टिकल पोजीशन में कर दें। इससे क्या होगा कि अगर आपकी ज़मीन थोड़ा असमतल भी है तो उस वक्त एक अच्छी गहराई, हमारा एक समान गहराई हमारे बीज उस पर